नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कहानी मैं आप सब तक पहुँचाऊँ ताकि आप सभी भी उनके बारे में जान सकें और समझ सकें। ये घटना उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में घटी है, एक पुराने ब्रिटिश बंगलों में जो 1860 के दशक में बनी थी। गाइज, उनका कहना है कि ये घटना उनके साथ घटी एक रियल स्टोरी है। मेरे सब्सक्राइबर का नाम है राकेश, जो एक 32 साल का नौजवान है और पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर गढ़वाल गया था, गढ़वाल हिल स्टेशन, जो पाइन ट्री और अपने ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। गाइज, उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पहाड़ी इलाके में रहने का प्लान बनाया और वो वहाँ 10 दिन रुकने वाला था। होटल में रेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने एक पुराना गेस्ट हाउस चूज किया जहाँ मतलब कोई रहता नहीं था और उसकी दीवारें प्लास्टर की थी, वुडन बालकनी थी और एक लोहे की बड़ी गेट थी, मेन गेट, जिसको खोलने और बंद करने पे वो चर चर की आवाज करती थी। गाइज, हमारा सब्सक्राइबर राकेश अपने केयर टेकर से उस बंगलो के किसी कमरे की चाबी लेता है और जब ले रहा था तब केयर टेकर ने बताया कि सर, आप यहाँ अकेले मत रुकिए। राकेश ने कहा, क्यों? उसने कहा कि गांव वालों का कहना है कि यहाँ एक अजीब सी आत्मा का वास है। राकेश हंसने लगा और कहता है, अभी इन सब बातों पे भरोसा करते हो, कुछ नहीं होगा, आप डोंट वरी। केयरटेकर कहता है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप सुनो या ना सुनो, लेकिन अगर आपको कुछ अजीबो गरीब घटनाएं महसूस होगी तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद राकेश कहता है ठीक है, वो अपने कमरे में चला जाता है। पहला दिन था और दिन तो अच्छे से गुजर गया, लेकिन पहली रात वो अपने बालकनी में बैठा था और अपने कैमरे को साफ कर रहा था। बाहर कोहरा इतना ज्यादा था कि वो पाइन ट्री भी अच्छे से दिख नहीं रही थी, कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद करीब 12:30 बजे उसने धीरे से किसी पियानो की आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि कोई बजा रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो तो उसके कमरे के बाहर से आवाज आ रही है। फिर उसके बाद उसको लगा कि हो सकता है बगल में कोई शिफ्ट हुआ होगा और उसके मोबाइल की रिंगटोन होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उससे नहीं रहा गया तो वो लिविंग रूम में गया। लिविंग रूम के कॉर्नर में एक पियानो रखा हुआ था और पियानो एक कपड़े से ढका हुआ था और कपड़ा हल्का हल्का हिल रहा था। उसी के बगल में एक वुडन चेयर रखी हुई थी, जो चेयर भी हल्की हल्की से हिल रही थी। वहां जाने के बाद राकेश आवाज लगाता है, कोई है वहां? उसके बाद हर चीज शांत हो जाती है, हर जगह सिर्फ सन्नाटा हो जाता है और वो पियानो धीरे धीरे शांत हो जाता है और लकड़ी की जो चेयर थी वो भी धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, वो भी हिलना बंद कर देती है और वो आवाज भी अब आना बंद हो गई थी। वापस राकेश अपने कमरे में आता है और सो जाता है। पहली रात बस यही हुआ उसके साथ और फिर जब वो सुबह उठा तो एक लोकल टी स्टॉल पे गया। वहाँ एक 60 साल का बुड्ढा था जिसने राकेश से पूछा, बेटा, रात तुम्हारी कैसी गुजरी? सब सही तो था ना? लेकिन राकेश बिना सोचे समझे वो पियानो वाली बात उसे बता देता है। तब वो 60 साल का बुढ़ा और एक और बुढ़ा, 2 बुढ़े मिल के राकेश से कहते हैं, वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ का मर्डर हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था एडवर्ड विल्सन और उसकी वाइफ मेरी।
मैरी को पियानो बजाने का बहुत शौक था, इसलिए वो बजाया करती थी। एक रात उसकी लाश उसे वुडन चेयर पे मिली थी और उसके गले में एक काला धागा था जो पूरी तरह से टाइट बंधा हुआ था। उस दिन के बाद से वो वहीं रहती है और वहाँ जाने वाले लोगों को एक परछाई सी नजर आती है। फिर वो दोनों बूढ़े कहते हैं कि बेटा, अगर वो तुम्हें औरत दिखे सफ़ेद साड़ी में और लाल सी आंखें तो उससे नज़र में नहीं मिलाना, नहीं तो वो तुमको छोड़ेगी नहीं। राकेश कहता है ठीक है और वापस वो अपने होटल वाले रूम चला जाता है। दूसरी रात उसने डिसाइड किया कि वो अपने कमरे और लिविंग रूम में कैमरा लगाएगा। उसने लगाया भी और रात के करीब 3:15 बजे उसने जोर से एक ठक 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 की आवाज़ सुनी। उसने अपने कैमरे की लाइव फीड को ऑन किया और देखा कि वुडन की उस सीढ़ियों से एक सफ़ेद साड़ी में एक परछाई टक टक की आवाज़ के साथ नीचे उतर रही है और कुछ देर बाद उसकी वो लाइव फीड कट हो गई। तुरंत बाद उसके कमरे की गेट धीरे से खुली चर्र की आवाज़ के साथ और उसने एक ठंडी हवा को महसूस किया। जब उसने लाइट जलाया तो देखा कि सामने कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पे उंगलियों के दबाव को महसूस किया। वो पलटा और देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा था, कुछ भी नहीं था। गाइज, ये थी उसके साथ दूसरी रात की कहानी। और चलिए जानते हैं फिर से उसके साथ तीसरी रात में क्या हुई। तीसरी रात हवाएं बहुत ज़्यादा तेज थी, बिजली चली गई थी और बाहर बिजली के बहुत ज़्यादा कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तभी धीरे से बालकनी का दरवाज़ा खुला, बाहर से एक तेज सी हवा की झोंके आने लगे। बिजली कड़कती हुई लाइट जो उसकी रिफ्लेक्ट कर रही थी, चमक रही थी, वो सीधे राकेश की आंखों में पड़ रही थी और दूर एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई धीरे धीरे राकेश के और बढ़ रही थी और वो आके राकेश के 1 मीटर दूर खड़ी हो गई। राकेश उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा था। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, वो उस परछाई के सामने बिल्कुल भी ना डरने का हिम्मत कर रहा था। वो जो औरत की परछाई थी, ऑफिसर की वाइफ थी। वो जो औरत थी उसने जोड़ का राकेश को एक थप्पड़ लगाया। राकेश के कान से बहुत ज़्यादा खून आने लगा, एकदम बहुत तेज़ धारा के साथ उसका ब्लड आ रहा था और वो धड़ाम से वही फर्श पर गिर गया। उसने एक लास्ट मोमेंट में कुछ देखा। उसने देखा कि वो जो उस ऑफिसर की वाइफ थी, वो उसके कैमरे को फर्श पे पटक पटक के तोड़ रही है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। अगली सुबह केयर टेकर को और पुलिस को राकेश उसी फर्श पे एकदम अजीब सी हाल में बेहाल मिला और उसने देखा कि उसका जो कैमरा था वो पूरी तरह से ब्रोकन था, उसकी मेमोरी कार्ड भी मिसिंग थी। ये सब होने के बाद उसने फिर से कभी अपनी फोटोग्राफी को स्टार्ट नहीं किया। उसने फोटोग्राफी की दुनिया से कदम ही हटा दिया। एट लास्ट राकेश ने मुझे मेल में कहा कि अगर आपके ऑडियंस में कोई भी गढ़वाल जाए तो उनसे कहिएगा कि वो उस बंगलों से दूर रहे, क्योंकि उसका मालिक आज भी वही है, सिर्फ बदल गया है। सो दोस्तों, ये थी कहानी। कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी